हाँ। दुष्यंत, अब तक जो मैं बोल रहा था, दरअसल बात ऐसी नहीं है। सुमित्रा से जो तुम प्यार करते हो वो तुम्हें रोकना होगा। क्यों, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहले बोला था वो सही है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ उस लड़की को भूल जाओ जो अपने वादे से मुकरता है। वैसे आदमी की बेटी मेरे घर बहू बनकर आए मुझे पसंद नहीं है। पिताजी, वो तुम्हारे पिताजी ने इस फैसले को अच्छे से सोच समझ कर लिया है, सुनना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात को सुनना नहीं चाहते? मैंने भी बहुत अच्छे से सोच समझ के फैसला किया है। हम या तो एक साथ जिएंगे या फिर एक साथ मरेंगे। अरे रावनी! अरे ये कहां से आ गया? मैं घर ही जा रहा था। हे भगवान, लगता है ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अरे रावनी, तुमसे मैंने 1000 बार बोला है ना कि मैंने उस चीज को दे दिया, फिर क्यों मुझे इस तरह तकलीफ दे रहे हो? अरे रावनी, मैं उस चीज के बारे में बात करने तो फिर? नहीं आया। हमारे मासूम बच्चों हाँ। को किस्मत के काले हाँ। पत्थर से टकराकर गलत रास्ते पर हाँ। जाने का मौका मत दो उनको। क्या बोला, क्या बोला? फिर से बोलो एक बार। किस्मत के काले पत्थर से कौन टकराया? और कोई नहीं, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा। उन दो नौजवानों का दिल दूध और पानी के जैसे मिल गया है। अभी कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती है। बीच रोड पर रोककर कोई शादी की बात करता है क्या? वो भी पढ़ा लिखा आदमी। अभी उसके लिए काफी समय है। समय आने पे वो सब हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा मतलब रावनी। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई ना? हाँ। तुम्हारी बीवी मर गई ना? हाँ। अभी तुम फ्री हो ना? हाँ, तुम फ्री हो गए हो। उसके लिए अभी क्या जल्दबाजी है? यहाँ कोई नहीं है क्या? लगता है यहाँ कोई नहीं है। मालिक, आपको क्या चाहिए? मैं हूँ रावनी मालिक। हाँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। पानी नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए ना। कितना मधुर है। तुम्हारे हाथों में जादू है। पानी भी मीठा हो गया। मैं सच बोल रहा हूँ, पानी बहुत मीठा है। रुको। तुम्हारे हाथ और गले में कुछ भी नहीं है? उस हरामखोर नीलकंठ ने सब कुछ बेच दिया ना? कमरबंद को भी उसने गिरवी रख दिया ना? वो तो मालिक आपके पास है ना? अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे मैंने घर पे अच्छे से संभाल कर रखा है। सावित्री, तुम थोड़ा भी चिंता मत करना। वो जो कमरबंद, वो मुझे चाहिए। हे भगवान, वो किस लिए? कमरबंद ही चाहिए, और कुछ नहीं। मेरा वो कमरबंद आपको किस लिए चाहिए? वो मुझे दे दो ना। दूंगा ना। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तुम मुझे बिना हिचकिचाए बिल्कुल बता सकती हो। बोलो, मैं ला के दूंगा। मुझे वो कमरबंद काफी है। करधनी क्या, मैं तो जान भी दे दूंगा। क्यों, सच कहा ना मैंने? सावित्री, मैं कल ही देता हूँ। हे भगवान, कहीं बुरा तो नहीं मान गई? कल सुबह होते ही तुम नीलकंठ को मेरे पास भेज देना। तुम्हारी उस करधनी को मैं नीलकंठ के हाथों से तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अरे बाप रे! मालिक, डर गया क्या? ये मैं हूँ, नीलकंठ। अरे तू तो मुझे डरा के मार ही देता। सावित्री ने कहा था। डरा के मारने के लिए? नहीं मालिक, आपसे वो कमरबंद ले जाने के लिए। अरे यहाँ खड़े होकर ये बात मत कर।
क्या कमरबंद के बारे में? बोले बिना कैसे कमरबंद मिलेगा बताओ? हाँ बोलो। तुझे तो मैं आवाज मत निकल, इधर आ जा। तूने नाटक शुरू करके रखा है। चुप चुप चुप। अरे कहाँ ना, तू चुप हो जा। अरे हे भगवान, इस उम्र में ये कैसा गंदा काम कर रहे हो, वो भी खुलेआम। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मालिक ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा निकल था? जा नालायक कहीं के। जा रहा हूँ मैं, कमरबंद याद रखना। और चल उस तालाब के पास मिलना। वहाँ क्या नहाने के लिए? नहीं, मुझे नहलाने की। नहीं, चल। पैसा मैं देता हूँ, पहले मुझे कमरबंद दे अगर दो। नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगे? तो मैं सरोजनी दीदी को सब कुछ बोल दूंगा। तो फिर जाके बोल देना। अगर मैं अपने सामान को लेकर नहीं गया तो वो मुझे मार देंगी। अगर ऐसा है तो वो तेरे लिए अच्छा ही रहेगा। अब ये क्या है नीलकंठ, मैं भी परेशान हूँ। मालिक आखिर आपको ऐसी कौन सी परेशानी है? तो फिर बताओ ना, तुम्हारी परेशानी क्या है? वो कमरबंद ही मेरी वो परेशानी है। मेरी भी परेशानी है। तो फिर उस परेशानी को मुझे दे दो ना। मतलब तुम्हें गर्दनी नहीं चाहिए? अरे वही तो कह रहा हूँ कि वो कमरबंद मुझे कमरबंद चाहिए। मेरी भी परेशानी है। सुनो, ये सब जाने दो। ऐसा करते हैं, मेरी परेशानी को भाड़ में जाने देते हैं और तुम भी भूल जाओ ये सब। इस तरह की एक करदनी खरीदने के लिए मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। हाँ? तुम पैसे ले लो। अगर इस बारे में सावित्री से नहीं कहा तो उसे परेशानी होगी। अरे कमरबंद को लेकर उसकी परेशानी को और बढ़ावा मत दो। वो कमरबंद अलग है और ये परेशानी अलग है। वो कमरबंद सावित्री के लिए इसे रखो, रखो। इतने पैसे काफी दिनों बाद देखे। माता, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत आशीर्वाद दे रखा है माता जी आपने मुझे। चलो दर्शन करते हैं। माँ, माता, सब आपकी कृपा है माँ। हाँ? हाँ? अरे बाप रे, साक्षात देवी का नाम लेने से सावित्री देवी प्रकट हो गई। खुश हो ना? पूछ रहा हूँ, खुश हो ना? मुंह मत खोलो। चलो फिर चलते हैं तेरे साथ। अरे घाट पे पहुंच गया। पैर रख दो उधर। तुम फिर से ताड़ी पी कर आए हो? मेरा दोस्त है ना कन्ना राम। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं है, वो जो कन्ना राम। ऐसे नालायक लोगों के साथ मिलकर तुम्हें ताड़ी पीते शर्म नहीं आती है क्या? मैंने उसके साथ ताड़ी नहीं पिया, उसने मेरे साथ पी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो नालायक हुआ ना। वो क्या है ना सावित्री। समझ समझ गई। में आ और गया? तुम्हें पीने के लिए पैसा कहाँ से आया? पैसा तो मुझे भगवान ने दिया। भगवान? हाँ, तोटन बगीचा मालिक मेरे लिए भगवान है। फिर भगवान से मेरी कमरबंद के बारे में नहीं पूछा? पूछा था। जब मैं पूछा तो भगवान ने दिया भी। ये लो कमरबंद। क्या है ये कमरबंद? हमारे गांव में तो इसे ही कमरबंद बोलते हैं। मेरा सोने का कमरबंद कहाँ है? अच्छा, सोने का? उसे तो उसने ले लिया ना, उसके बदले में ही तो पैसा दिया। वो पैसे लेकर जब मैं गया था तो कन्नाराम आकर मुझे अपने साथ लेकर गया। उसी के साथ हमने ताड़ी पी और वहाँ पर ताड़ी पीने के बाद में बाकी बचे पैसों से एक कमरबंद खरीद लिया। उस भगवान ने जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे बचे हैं क्या? ज्यादा तो नहीं बचे, कुछ होंगे। तो फिर थोड़ा जहर भी खरीद कर लाना चाहिए था ना। अब इस कमरबंद का मैं क्या करूं? रस्सी की तरह गले में लपेट कर फांसी में लटक जाऊं क्या? क्या करूं? मैं मर भी गया तो भी मेरी समस्याएं तो नहीं जाएंगी ना। तो मरने से क्या फायदा है?